शहर क्राइम खबर का असर 20 दिवस से सड़क किनारे खड़ी बियर से भरी ट्रक की खबर चलने के बाद आबकारी विभाग ने एक्शन लेते हुए 2 आयशर वाहनों में बियर की पेटियां शिफ्ट कर सनावद भेजी गई। खरगोन के ग्राम सिलानी में 1400 पेटी लिमोट बियर से भरी ट्रक से आबकारी विभाग ने 2 आयशर वाहनों से 700 पेटी भरकर सनावद रवाना किया। गौरतलब है कि करीब 20 दिवस से ट्रक खराब होने के चलते खड़ा था। इसकी सूचना ड्राइवर ने कसरावद थाने पर दे रखी थी। उसके बाद 18 फरवरी से ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। इसकी सूचना मिलने पर रात्रि के समय खरगोन आबकारी विभाग के अधिकारी मुकेश गौर अपनी टीम के साथ पहुंचकर ट्रक को अभिरक्षा में लिया था। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर की रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा प्रयागराज में नीली आंखों से फेमस हुई। उसने एक मुस्लिम युवक से शादी करने के बाद मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। मोनालिसा की शादी को लेकर उसके बड़े पापा ने कहा कि हमारी बेटी को लफ्जियात में फंसाया है, उसे डराया धमकाया गया होगा, क्योंकि हमारे समाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे समाज की लड़की ने अन्य समाज में शादी नहीं की है। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी बेटी को न्याय दिलाए। वहीं महेश्वर के समाज सेवी मनोज पाटीदार ने कहा कि ये परिवार लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है और इनमें शिक्षा का अभाव है। इस युवती को लफ्जियात में फंसाया देश के गद्दारों ने। हमारी महेश्वर युवती के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कि मोनालिसा ने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है और इस तरह से आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर ऐसा है कि अभी तक तो हमने मालूम नहीं था कि ये मुसलमान ही क्या है। हम तो एक एक्टिंग के हिसाब से हम सिखाने के लिए गए थे। हमको ये नॉलेज नहीं था कि ये जाके ऐसा करेंगे। हमको धोखे से लेके गए, फुसला के हमारी लड़की को हमको बुला लिया। लोगों ने हमको बोला हमारे भाई को कि तुम लोग को कमरा दे देंगे, किराए से घर करेंगे। अपने उज्जैन में आप रहते हो तो वहाँ कोई एक्टिंग वगैरह तुमको अच्छी तरह कोई सिखाएगा नहीं। हमारे पास अगर तुम महीना भर रह जाओगे तो आपका नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा, आपको गाने भी बढ़िया मिलेंगे, आपकी रील भी बहुत लोकेशन बहुत हमारे एरिया में बहुत अच्छी है। ये सब फुसला के दोनों माँ बेटे को बुला लिया। अब वहाँ जाके लोगों ने 2-4 दिन अच्छी तरह रखा और फिर घुमाया फिराया, अच्छा करा। ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोकेशन वगैरह हाथी दिखाया, सब कहीं कहीं दिखाया। अचानक हमारी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो हमने बोला कि भैया तुम वापस आ जाओ। हमने दोनों टिकट कटवा के उसको इधर से दिया हमारे घर के पैसे से। अब वो लड़की को लेके जो गाड़ी पे, उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी पे बैठ के वो आने वाले थे। अब चलाने वाले वही लोग थे जो लेके गए साथ में वो। अब लेके जैसे आए तो एयरपोर्ट पे नहीं ले गए, वो पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब पुलिस स्टेशन में ले जाके लड़की को बुला लिया। लड़की को पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप? तो लड़की ने बोले उधर कोई सिखाने वाला नहीं, कोई अच्छा एक्टिंग कराने वाला नहीं है, इधर के लोग बढ़िया है, ये हमको एक्टिंग सिखाएगी, मैं तो इधर ही रहूँगी, ऐसा बोला। इतने में वो बाप ने बोला कि बेटा आ जा, तो उसने ना बोला। सरकार ने बोला कि तुम्हारी लड़की ना बोल रही है और वो 18 साल की हो चुकी है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, नहीं तो आप अपने देश में चले जाओ। अब उसको ये सब बोला तो वो मेरे भैया को हमने वापस बुला लिया। अब वो ऐसा बोल के रह गई। अब बाद में हमको आज मालूम पड़ा कि उन्होंने शादी कर ली। तो क्या ऐसा लगता है कि उसको मोनालिसा को डरा धमका कर शादी की गई है, कुछ ऐसा लगा है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको फुसला के कहीं ना कहीं नए ख्वाब दिखा के कुछ ना कुछ वो बोली है तो उसको फंसाया गया। डरा भी गया हाँ, होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि आज तक ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। पर वो 2 बाप बेटे को करके कुछ ना कुछ करा उन लोगों ने। पहले भी कैसे आप बता रहे थे कि आई थी तो हाथ में रुद्राक्ष वगैरह ले पहन के आया था वो हाँ, युवक? वो उज्जैन में कुछ कैमरा कहीं की लेके आए थे और ऐसा बोला कि भैया तुम क्या पढ़े हुए, और उसमें क्या है कि उसने टीका भी लगाया हुआ था, माला उद्राज की। तो हम सोचे कि हिंदू धर्म में लड़की को ऐसा बोलता है कि दीदी हमारे गांव में आओ, आपको अच्छी तरह रखेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी रील बनाएंगे तो आप भी याद करोगे, ऐसा बोल के फुसला के लड़की से तो कर। आपको ऐसा लगता है कि लव जिहाद के मार्फत इस तरह से काम हुआ, उसने करा? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो। 100% हमको मालूम है कि हमारी लड़की को उसने कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि धोखे में लेके बात चीज से उसको फंसाया गया। जैसे आज तक की समाज में, आपके समाज में कोई ऐसा हुआ लेके गया है? अभी तक हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह अब कभी आते हो तो उसको मोनालिसा के साथ आए तो उसको अपनाएंगे कि नहीं? नहीं, हमारे को तो मोनालिसा को मालूम है कि हमारे में बिरादरी में नहीं रखेगी। अगर मोनालिसा अकेले अगर मिलने जुलने के लिए आ सकती तो हम उसको रख सकते हैं। इसकी जिस तरह से वो शादी हुई है और बहन क्या, उसको लेके क्या शिकायत भी करेंगे आपको कि जाएंगे? अब क्या शिकायत करे सर? एक बात है कि अभी 18 साल की हो गई, अगर सरकार अगर मदद करती हो तो करेगी, और अगर सरकार ऐसा बोलती कि 18 साल की हो गई है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो नहीं करेगी। अब हम तो क्या लिखे पढ़े नहीं है। अगर वो 18 साल के हैं, हम जबरदस्ती अगर कर भी देंगे
और अगर सरकार अपनी इधर की बोलेगी 18 साल की हो गई तो फिर इसमें करने का क्या फ़ायदा रहेगा। अगर अपनी सरकार बोलती है कि वो इसको ऐसा करा है लोगों ने ले जाके, यार अगर हमारी मदद करेगी तो हम करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय भोसले है, आप क्या होंगे? उसके बड़े पापा है। भैया, जिस तरीके से आपके शहर की लड़की, आप एक बड़े नेता हो महेश्वर के, और एक लड़की है जो मोनालिसा, एक मुस्लिम के साथ उन्होंने शादी कर ली है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये कुल मिला करके ये शहर के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि यह परिवार यहाँ महेश्वर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहा है और इस परिवार में शिक्षा का अभाव है संपूर्ण परिवार में। तो कहीं न कहीं उसकी अशिक्षा का लाभ लेकर इसको लव जिहाद में फंसाया है देश के गद्दारों ने, और देश के जो गलत काम करने वाला जो एक समाज है वो समाज के लोगों ने इसे गुमराह करके कहीं न कहीं इसे लव जिहाद का शिकार बनाया है। अच्छा, आप इसकी निंदा करते हैं? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और कुल मिलाकर के इनके परिवार से जो मेरा संपर्क हुआ और जो चर्चाएं आई, कुल मिलाकर के इसे एक नृत्य के सिखाने के बहाने केरल बुलाया गया और वहां से इसे इन्होंने किडनैप कर लिया या अपने साथ अगवा कर लिया और इसके पिताजी को अकेला छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इस परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए और ताकि इस देश में इस तरीके की घटनाएं फिर से न दोहराई जाए। आप हिंदू समाज संगठन कुछ कर रहा है इसके लिए? क्योंकि अभी हम उसके पिताजी का इंतजार कर रहे हैं, उसके पिताजी आ जाएं, क्या घटनाक्रम हुआ है उनसे फिर हम चर्चा करके कहीं न कहीं सकल हिंदू समाज के माध्यम से ज्ञापन व्यापन दे के शासन से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उसके पिताजी से कोई चर्चा हुई अभी? अभी इनके पिताजी से मेरी चर्चा नहीं हुई है। अभी क्या नाम होगा? मनोज पाटीदार। खरगोन के ग्राम सैलानी के पास लिमोट बियर करीब 1400 पेटी से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। ये वाहन सिमरोल फैक्ट्री से लिमोट बियर लेकर 18 फरवरी को रवाना हुआ था, जिसे खरगोन जिले के सनावद डिपो में 19 फरवरी को डिलीवर करना था, लेकिन वाहन का इंजन खराब होने से खड़ा करना पड़ा। लेकिन करीब 20 दिवस से सड़क किनारे खड़ा ट्रक आशंका को जन्म दे रहा है। अगर ट्रक खराब हो गया था तो दूसरे वाहन से क्यों नहीं ले गए, इसकी सूचना आबकारी विभाग को क्यों नहीं दी गई। ड्राइवर 112 के माध्यम से कसरावत थाने पर सूचना दी गई तो कसरावत पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना क्यों नहीं दी। इस प्रकार सवाल 1400 पेटी लिमोट बियर से भरा वाहन सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आबकारी विभाग ने ट्रक को अभी रिक्शा में लिया है। वहीं आबकारी विभाग के मुकेश गौर का कहना है कि हमें पता चला तो मौके पर पहुंचे हैं। यहां ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ट्रक का इंजन खराब होने से ट्रक खड़ा करना पड़ा और इसकी सूचना 112 पर कॉल कसरावत थाने को दी गई थी, लेकिन इसकी सूचना हमें अभी मिली है और कसरावत थाने से भी पूछा गया है। बियर से भरे वाहन का परमिट 1 दिवस का रहता है। इसका मार्ग कसरावत खरगोन बेड़िया होते हुए सनावद डिपो पर खाली करना था। वाहन टिक होने के बाद परमिट का टाइम बढ़ाकर इसे भेजा जाएगा। फिलहाल अभी ट्रक को अब रिक्शा में लिया गया है। ये शराब की गाड़ी मिली है, हाँ, क्या मामला है सर? ये गाड़ी सिमरोल फैक्ट्री से आई थी लेमोन बियर की। उसमें यहाँ गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो उसे सूचना मिली कि गाड़ी यहाँ रास्ते में खड़ी हुई है, ड्राइवर कहीं चला गया है। तो आया तो हमने कि गाड़ी के कुछ घटना दुर्घटना ना हो जाए, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग यहाँ आए थे जांच के लिए। तो उसमें ड्राइवर से बात हुई। ड्राइवर का कहना है कि उसका इंजन में कुछ काम है, तो काम कराने के लिए वो इंजन को ले गया है वो। सर गाड़ी अच्छा, गाड़ी ये 8-10 खड़ी है यहाँ पे? नहीं, 15 दिन से उसको अब यही पूछना है कि गाड़ी वहाँ से कब निकली थी और ये उसका कब तक का उसका टाइम है। टाइम तो उसका टाइम बार हो गया है, लेकिन उसने सूचना थाने में चूँकि दे चुका था, तो सूचना दे उसका जो ठीक हो गया आया, गाड़ी ठीक होगी तो उसका टाइम बढ़ा के उसको हम रवाना करेंगे। कितनी पेटी अच्छा, लगभग? कितनी पेटी इसमें शराब जो होगी? परमिट उसके बता रहा हूँ उसमें 1400 पेटी है। और ये अब तक खड़ी है और आपके पास सूचना आई थी थाने हाँ, से? सूचना हमको अभी आई है और थाने से हमसे कंफर्म किया है। तो बोले हाँ 112 पे उसने फ़ोन किया था, उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा हमको। थाने पे आज थाने सूचना से की आपको कि सूचना आठ- नहीं, थाने जिस दिन गाड़ी खराब हुई थी उस दिन थाने में सूचना उसने की थी। तो आपको थाने से सूचना कब मिली? हमको अभी थाने सूचना मिली। जब यहाँ हम आए उसने पता किया तूने सूचना कहाँ दी थी, तो उसका कहना कि मैंने जिस दिन गाड़ी खराब हुई थी उस दिन थाने में सूचना दी थी। सर परमिट की कॉपी आपके पास आ चुकी है? हाँ, आ चुकी है। वो कहाँ कौन सी से- तारीख कहाँ की से निकली माना है, है? कंपनी की ये? ये लेमाउंट फैक्ट्री से आई है, लेमाउंट सिमरोल फैक्ट्री से। कितनी तारीख का माल निकला हुआ है सर? ये 18 तारीख का, 18 फरवरी का। 18 फरवरी का। क्या नाम सर? मुकेश गौर। थैंक यू। कहाँ जाएगी ये शराब सर? ये सनावद बॉन्ड पे जाएगी, सनावद डिपो। सनावट डिपो जाएगी। गलत आ गई है ये तो। गाड़ी तो
इनने गाड़ी रोड गलत लिया हुआ है। नहीं, रूट उसका यही है, क्योंकि बड़वा का जो रूट है, बड़वा पुल पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैवी वाहन प्रतिबंधित है, इसलिए उनका परमिट जो रूट है वो यहीं से दिया हुआ है। उसका रूट में ये लिखा हुआ है, हाँ, बाया खरगोन लिखा हुआ है रूट पे। अच्छा। परमिट पे भी ये रूट डला हुआ है, बाया कसराबाद होते हुए, खरगोन होते हुए सनावद। इसे परमिट कितने दिन का दिया गया था फिलहाल? परमिट तो उसको 1 दिन का था। 18 को निकली थी, 19 हाँ। को डिलीवरी करना हाँ। थी। परमिट मिल जाएगा सर? ओरिजिनल परमिट उसको अभी फोटो का भी हमने मंगाया है, जब ओरिजिनल परमिट आएगा तो उसको हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे। सर, ये थाने से आपको बहुत समय बाद आपको सूचना दी गई है, नहीं, इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करवाएगा थाने पर? प्रशासन थाने पर उसने सूचना उन्होंने ग्राह कर ली है। अब चूंकि गाड़ी खराब है, उसका इंजन अभी भी निकला हुआ है, जब तक वो गाड़ी नहीं बनेगी, जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक उसको हम नया उसको परमिशन नहीं दे सकता आगे बढ़ने की। जब गाड़ी परमिट ठीक हो जाएगी तो उसको हम आगे परमिट कर देंगे। सर, ये माल दूसरी गाड़ी में भी क्रॉस हो सकता हाँ, था और अब तक क्यों नहीं हो पाया नहीं, ऐसा? वो उसका ये क्या, वही तो हमें सूचना इसकी आज मिली ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। जब वो गाड़ी ठीक हो जाएगी, वो बोला कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, दूसरी गाड़ी में भेजना पड़ेगा, तो उसके आवेदन पर, ट्रांसपोर्टर के आवेदन पर हम उसको दूसरी गाड़ी में फिर रवाना करेंगे। धार जिले के धर्मपुरी में प्रदेश अनुसूचित जनजाति मंत्री पुष्पेंद्र चौहान का मंत्री बनने के बाद नगर में प्रथम आगमन हुआ, जहां उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मंत्री पुष्पेंद्र चौहान के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम पुष्पेंद्र चौहान नर्मदा नदी तट बैठ संस्थान स्थित श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन लाभ लिया, जिसके बाद पर्ल होटल में आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया तथा ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से अवगत कराया। मंत्री पुष्पेंद्र चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं और नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा।